आज के इस वीडियो लेक्चर में रेगुलर फाल्सी मेथड के कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं जो कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे हुए हैं। उन एग्जाम्पल कर रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इन क्वेश्चंस में, तो उन्होंने हमको भेजे हुए हैं। उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं रेगुलर फाल्सी मेथड से। ऑलरेडी हमने रेगुलर फाल्सी का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें थ्योरी प्लस कुछ एग्जाम्पल थे। आज वो एग्जाम्पल कर रहे हैं जो कुछ स्टूडेंट्स ने हमको भेजे हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, एफ एक्स इज इक्वल टू x to the power 6 minus x to the power 4 minus x cube minus 1। अब इसको रेगुलर फाल्सी मेथड से सॉल्व करना है। अब इसमें अगर हम f1 की वैल्यू लेते हैं तो f1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस वन माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू। f2 लेंगे तो वैल्यू आएगा 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 4 माइनस 2 क्यूब माइनस 1। That is 64 minus 16 minus 8 minus 1। 16 8 24 25 59 49 39 प्लस 39। तो यहाँ से ये हमारा क्लियर है कि जो रेगुलर फाल्सी मेथड में इसका एक रूट जो आएगा वो 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। हम स्टार्ट 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं और 1 2 के मिडिल पॉइंट 1.5 से भी कर सकते हैं। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास ये इससे क्या हो गया, x1 x0 की वैल्यू 1 हो गई और x1 की वैल्यू 2 के बराबर हो गई। x0 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 2 के बराबर। x0 इसको ले लिया, x1 इसको ले लिया। अब रेगुलर फाल्सी मेथड में होता है x2 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 x2 माइनस x1 x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0। सभी वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं। x2 इज इक्वल टू हो गया x0 की वैल्यू 1 है माइनस fx0 की वैल्यू माइनस 2, x1 माइनस x0 2 माइनस 1 और 39 माइनस 2 माइनस 2। दिस बिकम 1 प्लस 2 अपॉन 41। इसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ये वैल्यू आ रही है 1.04878। ये x2 की वैल्यू हो गई। अब fx2 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से fx2 की वैल्यू हो गई 1.0487 होल टू द पावर 6 माइनस 1.0487 होल टू द पावर 4 माइनस 1.0487 होल टू द पावर क्यूब माइनस 1। ये पूरी वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट की है। दिस वैल्यू बिकम 2.0326। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है, पहले से कैलकुलेट करके रखी है, इसमें समय ख़राब ना हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, x2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 1.0487 और fx2 की वैल्यू आ गई है माइनस का 2.0326। ये नेगेटिव है। तो अब हमको नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जो ये x2 नेगेटिव हो गया और यहाँ पे हमारा पास f2 पॉजिटिव था। ये पॉजिटिव था, तो नेक्स्ट रूट हमारा किसके बीच में पड़ेगा, x2 ये 1.0487 और f2 के बीच में। मतलब x2 नेगेटिव हो गया, तो अगर हमारे पास x2 पॉजिटिव आता तो रूट किसके बीच में आता, 1 और 2 के 1 और इस पॉइंट के बीच में आता। अब fx2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव और f2 पॉजिटिव है, तो आपका नेक्स्ट रूट जो पड़ेगा वो 1.0487 और 2 के बीच में पड़ेगा। तो अब इससे क्या हो गया, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, x0 बन जाएगी। x0 कितना हो गया, 1.0487 और fx0 क्या हो गया, माइनस का 2.0326 और x1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 और fx2 की वैल्यू कितनी आ गई। मतलब रेगुलर फाल्सी में ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर f1 की वैल्यू माइनस है तो f2 की वैल्यू प्लस आई थी, तो x1 x0 1 हो गया, x1 2 हो गया।
अब यहाँ पर हमारे पास जब fx2 फाइंड आउट किया तो fx2 नेगेटिव आ गया, तो अब जो नेक्स्ट रूट आएगा वो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में होगा, तो नेगेटिव ये वैल्यू थी और पॉजिटिव ये वैल्यू थी, तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो x2 की वैल्यू ये कन्वर्ट होकर आएगी 1.0487, fx2 यहाँ से आ गया था माइनस का, तो अब fx2 माइनस का आ गया तो नेक्स्ट रूट जो आएगा वो इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होगा, तो ये वाला जो x2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा x0 में, और ये वाला जो x2 हमारा f2 था वो x1 कन्वर्ट हो जाएगा क्या। तो अब इसमें नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी x3 फिर से क्या हो जाएगा x0 माइनस fx0, x2 माइनस x1, x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0। ये इसलिए कन्वर्ट कर लेते हैं x2 को x0 में, इससे फार्मूले में बार बार कन्वर्जन नहीं करना पड़ता, अदरवाइज फार्मूले में फिर यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 फिर उधर x3 आएगा तो कन्फ्यूज़न एक क्रिएट होने लग जाता है, इसलिए नॉर्मली कन्वर्ट कर लेते हैं। जो x2 वाला है उसको मतलब जो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में देखना होता है या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो अब जैसे x2 था इसको x0 में कन्वर्ट कर लिया और जो x2 था इसको x1 में कन्वर्ट कर लिया। अब x3 फाइंड आउट कर लो, x3 की वैल्यू आ गई, x0 की वैल्यू यहाँ से हो गई 1.0487 माइनस fx0 की वैल्यू माइनस का 2.0326 और ये हो गया 2 माइनस 1.0487 डिवाइडेड बाय fx1 39 माइनस ऑफ माइनस 2.0326 ये वैल्यू कन्वर्ट होके आ जाएगी, कैलकुलेट होके पूरी। हाँ ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है, ये कैलकुलेट कर रखी है साइंटिफिक कैलकुलेटर से, ये आ रही है 1.0959। अब इस वैल्यू को इधर दोबारा से लिखना है, कहते हैं इधर का स्क्रीन ख़त्म कर रहे हैं। ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जब आप इसमें fx में, तो ये आता है f ऑफ 1.050959, ये कैलकुलेट होकर वैल्यू आ रही है 1.0959 होल टू द पावर 6 माइनस 1.0959 होल टू द पावर 4 माइनस ऑफ 1.0959 होल टू द पावर क्यूब माइनस 1। ये भी कैलकुलेट कर लिए, इसमें समय नहीं बर्बाद हो इसलिए कैलकुलेट कर लिए इसकी। ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है माइनस का 2.0263, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, जो वैल्यू ये वाली वैल्यू आ रही है, इसको हमने x3 लिखा हुआ है, x3 की वैल्यू है 1.0959 और fx3 की वैल्यू है माइनस का 2.0263। तो ऑब्वियस ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला लेके चलना पड़ेगा। पॉजिटिव वैल्यू हमारी कौन सी चल रही है, हमने इसलिए इसको अभी रब नहीं किया है, f2 वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू है हमारे पास ये जो x1 चल रहा था 2 चल रहा था यहाँ से, इसकी वैल्यू fx1 की 39 थी, समझा ना। x3 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव का चलेगा, पॉजिटिव अभी यही चल रहा है हमारा। तो अब ये किसका काम करेगा, ये x0 का काम करेगा और ये x1 का अपना काम करता रहेगा x1 का। तो फिर से फार्मूला में लगा देंगे x4 इज इक्वल टू x0 यानी कि 1.0959 माइनस ऑफ f ऑफ x0 माइनस का 2.0263 x1 2 माइनस 1.0959 अपॉन 39 माइनस ऑफ 2.0263। ये वैल्यू फिर कैलकुलेट करके रख लिए, इसमें कहीं तक वैल्यू बढ़ाने में आसानी पड़ती है।
तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है 1.1406। अब फिर से एफ एक्स की वैल्यू x2 माइनस x4 माइनस x3 माइनस 1 को 1.1406 पे फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी एफ ऑफ 1.1406। इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर से पूरा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें वैल्यू लिख लेना, फिलअप कर लेना। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है वैल्यू। तो ये वैल्यू आ रही है कैलकुलेट होके माइनस का 1.9746। ये फिर से नेगेटिव आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, x4 ये है 1.1406, fx4 की वैल्यू आ रही है माइनस का 1.9746। ऑब्वियस है फिर से पॉजिटिव के साथ ही जाएगा। यहाँ पे x1 की वैल्यू अभी भी 2 ही चल रही है, fx2 की वैल्यू 39 चल रही है। तो अब ये फिर से x0 का काम करने लग जाएगा, ठीक है ना। जो ये x0 काम करना चालू कर देगा तो x5 क्या हो गया, x5 हो गया 1.1406 माइनस ऑफ fx0 माइनस का 1.9746 सॉरी ये हाँ 1.9406 और 2 माइनस 1.1406 अपॉन 39 माइनस 19746। ये वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 1 इज इक्वल टू 1.182। अब इसके बाद फिर से fx5 फाइंड आउट करेंगे इसी जगह से जो ये लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है x5, ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है माइनस का 1.8763। इसी ये फिर नेगेटिव आ गई। तो आपके बाद फिर ये x0 का काम करेगी, x0 और ये x1 का ही काम करती रहेगी क्योंकि पॉजिटिव चल रही है। तो इसको 3-4 इटरेशन और सॉल्व करेंगे। और जैसा कि अगर एग्जामिनेशन में कुछ लिखा है कि 7 इटरेशन या 8 इटरेशन तक सॉल्व करना है, अगर नहीं हो पा रहा है क्योंकि वैल्यू में डिफ़र कर रहा है, यहाँ पे x4 की वैल्यू 1.1406 आ रही है, ये वैल्यू 1.182 आ गई, मतलब सेकंड प्लेस ही डिफ़र कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ इटरेशन ज़्यादा करने पड़ेंगे। इसी को आगे कंटिन्यू करते चलना। 7-8 इटरेशन के बाद जब सेकंड प्लेस सेम होने लग जाए वहीं पे छोड़ देंगे इसको राइट। तो ये जो एग्जाम्पल होता है ये बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x3 की वैल्यू 1.0959 आई थी, x4 की वैल्यू 1.406 आ रही है और x5 की वैल्यू 1.182। सेकंड प्लेस ही अभी सेम नहीं हो रहा, तो नंबर ऑफ इटरेशन ज़्यादा करने पड़ेंगे। मतलब इसमें इटरेशन की संख्या कम से कम 7-8 करेंगे तब सेकंड प्लेस सेम होगा। तो हमने 5 इटरेशन तक 5 x5 तक कर दिया है, बाकी 3-4 इटरेशन और कर लेना है। जब सेकंड इटरेशन सेम आने लग जाए वहीं पे छोड़ देना कहीं पे। तो ये एग्जाम्पल पूरा कर दिया। एक एग्जाम्पल और करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एग्जाम्पल। तो वो भी रेगुलर फालसी का कुछ स्टूडेंट ने भेजा हुआ है, वो भी एग्जाम्पल। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है।